brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सेकंड एसी में जनरल कैटेगरी के भी पैसेंजर्स आ रहे हैं। जनरल कैटेगरी के क्या, मैंने कोई कैटेगरी नहीं है, उनके पास कोई टिकट ही नहीं है। सब बिना टिकट के कस्टमर सब बोल रहे हैं, बोलते हैं टिकट, बोला टिकट जोगी सी से लीजिए। जिनको भी कोई बोल रहे हैं कि आपकी कौन सी सीट है, बोला हमारी सीट जोगी सी है। 8 घंटे का सफर कैसा रहा? और बता रहा हूँ मैं, हॉरिबल, मेरे लाइफ टाइम में मैंने कभी ऐसी जर्नी नहीं की। कोई भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी तरह की। और यहाँ पर भी आकर के दिल्ली के अंदर में कल ऐसा हादसा हुआ है, उसके बाद में आज की आप व्यवस्था देख लीजिए, बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। लंबी लंबी इतनी लाइन है कि जहाँ तक आंखें जाएगी वहाँ तक ही मतलब आदमी दिखेगी, कहीं भी खाली नजर ही नहीं आ रहा है। स्टेशन जाने के लिए 5 मिनट का रास्ता है तो आपको कम से कम 8 किलोमीटर आपको चलाया जा रहा है। कल के हुए हादसे के बाद अब रेलवे का दावा यह है कि स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन अभी भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे भारी भीड़ जो है वो अभी भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर यहाँ पर लगी हुई है। लोग कुछ ट्रेनें जो है वो प्रयागराज से होती हुई नई दिल्ली पहुंची हैं और हमारे साथ कुछ यात्री भी हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि इस वक्त की स्थिति जो है वो क्या है ट्रेन के अंदर। आप कहाँ से सर आ रहे हैं? मैं हावड़ा से आ रहा हूँ। बीच में प्रयागराज पड़ा। बीच में प्रयागराज पड़ा। अच्छा, आपको ट्रैवल करने में किस तरह की कोई दिक्कत हुई? आफ्टर मैंने 4 घंटे 5 घंटे के बाद में जसडी स्टॉपेज आया, जहाँ से बिहार की एंट्री शुरू हो जाती है। जसडी से लेकर के प्रयागराज तक जो डब्बे के अंदर में भीड़, मैंने जो 60 सीटों का मतलब 50 सीटों का 2 AC का डब्बा, उसके अंदर कम से कम 400 आदमी, और आदमी टॉयलेट नहीं जा सकता है। रिजर्व किया हुआ आदमी अगर रास्ते के अंदर में कोई स्टॉपेज से उसको चढ़ना हो तो वो चढ़ नहीं पा रहा है। और किसी भी तरह की कोई रेलवे की तरफ से कोई भी मैंने वो पहले वार्निंग दे करके चले गए सबको कि जिनको पानी चाहिए पानी ले लो, जिनको टॉयलेट जाना है पहले टॉयलेट जा लो, अगले 8 घंटे आप टॉयलेट नहीं जा पाओगे। ये टीटी ने ये कहा है। मतलब प्रयागराज आने से पहले ही ये वार्निंग दी गई? ये वार्निंग दी गई है कि आपको पानी लेना पानी ले लो, खाना लेना खाना ले लो, अगले 8 घंटे आप अपनी सीट से हिल नहीं पाओगे। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने कह दिया, मैंने 2 बोतल मैंने पानी ले लिया। बाद में ऐसी हालत थी कि आदमी डर के मारे पानी नहीं पी रहा वहां पर कि उसको टॉयलेट लगेगा तो वो टॉयलेट कैसे जाएगा। और ये प्रयागराज तक एकदम ऐसी व्यवस्था पूरी चली है। रास्ते के अंदर में पुलिस हर गेट के ऊपर में पुलिस ने जो रिजर्व किए हुए व्यक्ति आ रहे थे उनके लिए रास्ता बना कर कैसे जबरदस्ती उनको चढ़ाया है। एक लगेज किसी की इधर, एक लगेज किसी की उधर, इस तरह से वो सफर करके मैंने जिनकी रिजर्व नहीं है टिकटें वो सीटों पे बैठे हैं, और जिनकी रिजर्व है वो जब तक प्रयागराज नहीं आ जाए उनका वेट करके वो खड़े हैं वहां तक। आप सेकंड एसी में आपने ट्रैवल किया, तो सेकंड एसी में जनरल कैटेगरी के भी पैसेंजर्स आ रहे हैं। जनरल कैटेगरी के क्या, मैंने कोई कैटेगरी नहीं है, उनके पास कोई टिकट ही नहीं है। सब बिना टिकट के कस्टमर सब बोल रहे हैं, बोलते हैं टिकट, बोला टिकट जोगी सी से लीजिए। जिनको भी कोई बोल रहे हैं कि आपकी कौन सी सीट है, बोला हमारी सीट जोगी सी है। 8 घंटे का सफर कैसा रहा? और बता रहा हूँ मैं, हॉरिबल, मेरे लाइफ टाइम में मैंने कभी ऐसी जर्नी नहीं की। कोई भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी तरह की। और यहाँ पर भी आकर के दिल्ली के अंदर में कल ऐसा हादसा हुआ है, उसके बाद में आज की आप व्यवस्था देख लीजिए। आज यहाँ घंटे 5-5.5 घंटे ये ट्रेन लेट पहुंची है, तो आज 5.5 घंटे लेट पहुंची है। उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म निर्धारित नहीं है। उसके बाद दिल्ली से पहले 4 या 5 छोटे छोटे स्टॉपेज गाजियाबाद से शुरू हो जाते हैं। जब इनको मालूम है इस तरह की व्यवस्था हुई है, इन ट्रेनों को जब 5 घंटे लेट चल रही है, इन हर ट्रेनों को वहाँ छोटे छोटे स्टेशनों पे रोकना चाहिए, ताकि जिन यात्रियों को वहां से सुविधा होती है वो उतर जाए, तो न्यू दिल्ली स्टेशन के ऊपर में इतना प्रेशर नहीं आएगा। ये एक चीज, सबसे बड़ी चीज समझने वाली चीज है। आज वहाँ गाजियाबाद रुकती तो आधी ट्रेन खाली हो जाती, आनंद विहार उतरते तो कम से कम न्यू दिल्ली स्टेशन के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ता। तो आपको दिक्कत हुई 8 घंटे? हाँ बिल्कुल दिक्कत, नहीं हिला पाए? पैर ही नहीं हिला पाए, हम पैर नहीं हिला पाए, डर के मारे पानी नहीं पी रहे थे कि टॉयलेट जाना पड़ेगा तो टॉयलेट कैसे जाएंगे। आप लोग प्रयागराज से आ रहे हैं, कुंभ से, कैसी स्थिति अभी रेलवे स्टेशन? बहुत अच्छा स्थिति ठीक है? बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। लंबी लंबी इतनी लाइन है कि जहाँ तक आंखें जाएगी वहाँ तक ही मतलब आदमी दिखेगी, कहीं भी खाली नजर ही नहीं आ रहा है। स्टेशन जाने के लिए 5 मिनट का रास्ता है तो आपको कम से कम 8 किलोमीटर आपको चलाया जा रहा है, मतलब घुमाया जा रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग कैसे ट्रेन में कैसे चढ़े? हम लोग तो बाइक वाले से लेकर के फिर उसे चढ़े हैं। भीड़ है काफी? बहुत ज्यादा। ट्रैवल कैसा रहा आप लोगों का, खाने पीने में, गांजा कोच? ये सब तो सही है, अच्छा है, पर वहाँ पे जा करके वहाँ का सुविधा बहुत अच्छा है, पर यही है कि इतना रस है ना, इतना मतलब ट्रेन में आप जब आपकी जर्नी रही दिल्ली तक का आए तब ट्रेन तक में भी बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। ज्यादा ही। एसी में बैठ के आए, एसी में भी बस समझो जनरल से भी बुरा हालत है।
तो आप देख सकते हैं कैसे लोग जो है अपनी व्यथा बता रहे हैं। जो ट्रेन जो है वो लगातार नई दिल्ली पहुंच रही है, वो ट्रेन है ये जो प्रयागराज से होते हुए आ रही है। और लोगों का ये कहना है कि कई एसी कोच के अंदर भी जो जनरल कैटेगरी के यात्री हैं वो घुस रहे हैं और लोगों को पैर तक खिलाने की जगह जो है वो नहीं मिल पा रही है। कल के हुए हादसे के बाद भी यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे भीड़ जो है लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जो यात्री हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं देश के अलग अलग कोनों से। जो ट्रेन वहां से बंगाल से, बिहार से होती हुई प्रयागराज से होती आ रही है, वो उसमें जो यात्री हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? ये हम लोग प्रयागराज से। अच्छा, कैसे आपका सफर कैसा रहा? सफर ठीक नहीं रहा, कैसा? मुसीबत वाला था, प्रशासन का काम कुछ नहीं था जी। किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा? ये ट्रेन कुछ नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से मिली है ट्रेन। और वो भी कह रहे हैं जी इस पे जाओ, गलत पे बिठाते हैं। हाँ जी, बड़ी दिक्कत है जी। अम्मा को भी दिक्कत हुई साहब? हाँ, अम्मा को बहुत दिक्कत हुई है। हाँ, भगदड़ मची, ये भी बच के आई है वहीं से भी। कहाँ भगदड़ मची थी? वो प्रयागराज में। प्रयागराज में। आप कुंभ का पानी लेके आई, जल लेके आई हैं? दर्शन किया आपने, स्नान किया? खूब बढ़िया दर्शन हुए, खूब बढ़िया स्नान हुआ। भैया रास्ता में जब पब्लिक इतनी ज्यादा, व्यवस्था थोड़ी खराब होती है, पर ये यहाँ थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं। वहाँ से यही ट्रेन तुम्हें वहाँ पहुँचाएगी नई दिल्ली। हमने 4 ट्रेन बदल दी है दिल्ली आने के लिए। हाँ जी भैया, 4 भीड़ थी काफी। भैया हम तो चद्दर, मेरे हाथ में, हम तो चद्दर बिछा के बैठ के आए नीचे। नीचे बैठ के आए? पर फिर भी मैं कहती हूँ ऐसे कुंभ लगे तो मैं कितनी बार जाऊँ भैया। को लेके खुश हैं आप? लेकिन कोई बात नहीं, परेशानी तो उठानी पड़ती है, पर कुंभ इतनी पब्लिक हो गई तो व्यवस्था हाँ। थोड़ी जगमगाती है भैया। बहुत अच्छा। तो कुंभ में स्नान करने के बाद जो यात्री हैं वो लगातार दिल्ली वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिनसे हम बात कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको ट्रेन के अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफी अव्यवस्था जो है वो रास्ते भर में उनको फेस करनी पड़ी। दिल्ली से कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली।